जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस में आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन 41 हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर कह रहा है बाबू कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कल के क्लास में हम बताए थे बाबू कि जब भी वस्तु के रूप में अगर लाभ होगा तो परसेंटेज जो हो बाबू लाभ या हानि बराबर होता है। लाभ या हानि, ऐसे पहले लाभ वाला समझ लीजिए। लाभ बराबर होता है बाबू लाभ बट्टा में एसपी माइनस लाभ गुने बाबू 100। ठीक है, अब परसेंटेज हानि बराबर होता है, परसेंटेज हानि बराबर होता है कि हानि बट्टा एसपी प्लस हानि गुने बाबू 100। ठीक है, ये दोनों बाबू जो है फॉर्मूला केवल वस्तु के केस में लगेगा। किसमें? वस्तु के केस में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर बोला है कि हम 250 केले बेचते हैं तो 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये बाबू तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है? लाभ तो 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 50 अब बट्टा में बाबू 250 माइनस 50 गुने 100। अब इसको आप घटाएंगे बाबू तो 200 गुने 100 काट दीजिए तो 2 से कितना 25, यानी कि हमको 25% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 42 में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बाबू क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि एक दुकानदार बोला ना बाबू कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, यानी जितना में खरीदे हम उतना ही में बेचेंगे। देखिए बाबू 1 केजी में होता है कितना, तो 1 केजी का अगर हम बात करें तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। उसने दिखाया कि हम 1000 ग्राम ही देंगे, 1000 ग्राम यानी 1 केजी हम देंगे बाबू, लेकिन उसने 960 ग्राम ही दे रहा है। आप हमको बताइए, हमसे बोला कि हम जितना में खरीद के लाएंगे ना हम उतना ही में बेच देंगे, और 1 केजी के जगह 1 केजी का वैल्यू कितना होता है? 1000 ग्राम, लेकिन वह 1 केजी के जगह कितना तौल रहा है? तो 960 ग्राम तौल रहा है। यानी कितना प्रॉफिट कमाया बाबू? 1000 में 960 घटाएंगे तो 40 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। कितना तौल कर बाबू? अब तो 960 ग्राम ना आपको तौल रहा है, तो 960 परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना। 0 0 कट जाएगा, 4 से काटे 4 से काटेंगे तो 24 बार में, और फिर इसको काटिए तो 4 से 6, 4 से काटेंगे 25, यानी कि 25/6। इसका मतलब कितना हो गया बाबू? 6 चौका 24। इतना % हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा बाबू? तो ये हमारा लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बाबू 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोल रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण जो है तराजू के माध्यम से एक वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। फिर बोला है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात समझिए बाबू, हमसे बोला है ना कि एक दुकानदार जो है व्यापारी है, वो एक वस्तु को खरीदते समय 10% का धोखा दिया। देखिए हम मान लिए कि उस वस्तु का दाम कितना था? 100% था। जब हमने खरीदने वहाँ पे गए ना तो हम 10% कम करा लिए बाबू। सबको कम नहीं किया, हमको कम कर दिया क्योंकि हम बहुत रिक्वेस्ट किए, तो उसने 10% कम करा लिया। यानी कितना में खरीदा उसने? तो 90% में। लेकिन बाबू जब वो बेचने गया उस वस्तु को तो बोल रहा है कि देखिए 100 रुपया में हम खरीद के लाए हैं,
अब हम 100 में बेचेंगे तो हमको क्या प्रॉफिट होगा, तो वो यहाँ पे 10 रुपये 10% बढ़ा के बेच दिया बाबू, यानी 100 पर 10 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। अब हमको बताइए कितना परसेंट का हमको लाभ हो गया। इसमें बाबू अगर हम लाभ निकाल लेंगे तो 90 में खरीदा 110 में बेचा, यानी कि 20 का लाभ हुआ। हम परसेंटेज लाभ निकाल रहे हैं कितना पर बाबू, तो 90 पर। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, ऊपर हो गया 200 बट्टा में कितना बाबू 9, भाग दे दीजिए, 9 दूना 18 बचा 2, 9 दूना 18 2/9, यानी इतना परसेंट का हमको लाभ मिला। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे बाबू तो ऑप्शन में हमको क्या दिया है, तो 10%, 11% और दिया है 21% और 20%। तो इसमें आप देखेंगे तो कहेंगे कि सर ऑप्शन तो नहीं मिला। एक्चुअली राइट आंसर तो यही होगा, लेकिन इसके आसपास में कौन है, तो 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 20 नहीं होगा, क्या होगा बाबू 21% हो जाएगा। देखिए बहुत सा आदमी इस क्वेश्चन को ए बी फार्मूला से भी बनाते हैं कि सर जी a प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। अब यहाँ पे देखिए 10% बाबू, उधर लाभ कमा लिया 10%, इधर 10 गुने 10/100, इसको काटेंगे तो राइट आंसर मिलेगा कितना 10%। ठीक है बाबू, लेकिन हमारे हिसाब से एक्चुअली राइट आंसर कितना होना चाहिए 22.2/9%। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया है, ये भी रूल सही है, बहुत हद तक लोग लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। बोला एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। तो 1 केजी के स्थान पर वह कितना जो है सामान देता है। ध्यान देंगे बाबू, हमसे बोला ना कि 11.1/9% लाभ कमाता है। देखिए इतना लाभ कमाता है तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, 11 99 99 1 100, 100/9% हटाएंगे तो 100 कटेगा तो 1/9। लाभ के केस में जोड़ दीजिए तो 10 बटा कितना 9 हो गया। हमसे बोला है कि 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है। ये बाबू 1 केजी में कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी लाभ कमाएगा ना उसका उल्टा गुना कर देना है। कैसा गुना बाबू, उल्टा गुना। जिसे 10/9 किसका वैल्यू आया, तो 11.1/9% लाभ का मान इतना आया बाबू, और इस लाभ को उल्टा गुना करेंगे तो 9 बटा कितना हो गया 10, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम तौल रहा है, तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 11.1/9% का लाभ हुआ। कब हुआ, जब 900 ग्राम तौलेगा तब बाबू। तो राइट आंसर क्या होगा 900 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोला है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। अच्छा बाबू एक बात बताइए, हमसे क्या बोला एक दुकानदार जो है 10% लाभ कमाता है, कितना, तो 10% प्रॉफिट कमाता है। ये 10% प्रॉफिट कब कमाता है, तो इसमें बोला है तथा वह वास्तविक माप से 20% कम जो है तौल का बाट का प्रयोग करता है। 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। ये बाबू वास्तविक माप, यानी वास्तव में देखेंगे तो कोई भी माप होता है तो केजी में अगर हम लोग लेते हैं तो 1 केजी को हम लोग बोलते हैं कितना, तो 1000 ग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब 1000 का वो 20% कम तौलता है, तो 1000 का 20% अगर कम तौलेगा तो कितना ही परसेंटेज हटाएंगे बाबू, तो 1000 गुने हो जाएगा 20/100। ये 2 0 से 2 0 कितना, तो 200 ग्राम। ये बाबू 200 ग्राम हर एक केजी पर 200 ग्राम का वो प्रॉफिट कमा रहा है। 1 केजी तौलेगा तो 200 ग्राम उसको प्रॉफिट होगा।
अब हमसे एक बात बताइए, अगर 1 केजी का बात करें, ठीक है, तो 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो तौल कितना रहा है, तो 800 ग्राम तौल रहा है, यानी कि हर एक केजी पर 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया, कितना देकर, 800 ग्राम। बाबू परसेंटेज में अगर लाएंगे तो किससे गुना, 100 से, 2 से काटिए तो 4 ही हो गया, 25। यानी बाबू 200 ग्राम जो प्रॉफिट कमाया था उसका वैल्यू कितना हो गया, तो 25% हो गया लाभ, यानी कि 25% लाभ कमा लिया उसने 200 ग्राम पर। अब हमको देखिए पहले कितना लाभ कमा रहा था, 10%, पहले 10% इधर 200 ग्राम कमा थी, 200 ग्राम जो है बाबू कम तोला, तो उससे कितना प्रॉफिट मिला, 25%। पहले 10% फिर 25%, तो 2 लगातार बाबू जो है प्रॉफिट कमाया। तो जब 2 लगातार प्रॉफिट कमाएगा तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला बाबू, तो ए बी फॉर्मूला, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे पहल का जो है कितना है, तो 10% लाभ है, फिर दूसरा कितना है, 25% लाभ है, अब फिर हो गया 10 गुने 25। अच्छा इस बात को हम यहीं पे लिख देते हैं, 10 प्लस 25 अब प्लस 10 गुने 25 बटा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा बाबू, 5 दूना 10, 50 25, 5 में 2 से भाग दे दीजिए तो ये 2.5 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब 25 और 10 कितना, 35, 35 और 2.5 कितना हो गया, 37.5, यानी टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, तो 37.5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 46 में हमसे बोला है करा है कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य का होगा। देखिए हमसे बोला कि आपके पास कोई वस्तु है जिसको 900 में बेचेंगे ना, तो जो लाभ होगा उसी वस्तु को 600 में बेचेंगे तो उसके दुगना हानि होगा। हमसे क्या बोला कि 900 रुपया में बेचने से जो लाभ मिलेगा 600 में बेचने से उसके दुगना हानि होगा। तो हमको तो ना पता है बाबू, अनजान सा रास्ता है, चलना जरूरी है। हम मान लिए कि 900 रुपया में बेचा तो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना, x का बाबू, लेकिन उसी को जब 600 में बेचेगा तो उसको दुगना लॉस का सामना करना पड़ेगा। क्या बाबू, लॉस का। अभी यहाँ पे हमने आपसे एक रूल बताया था बाबू कि कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे घटा दीजिए और इधर प्रॉफिट लॉस रहेगा तो जोड़ दीजिए। इधर कितना हो गया, तो 300 बाबू, इसको हम लोग घटाएंगे, जब घटाए हम लोग तो कितना आया, 300, और इधर जोड़ेंगे तो x और 2x कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो गया 3x, काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो 100 रुपया। अब देखिए CP पूछा है, तो CP बराबर क्या होता है, तो SP प्लस होता है हानि, या बाबू CP बराबर होता है SP माइनस लाभ। अब आपको जो मन करे सो रख दीजिए, ठीक है। अगर इसमें रखते हैं तो SP अगर 600 है तो लॉस कितना है, 2x का है, x का वैल्यू कितना है, 200, x का वैल्यू 100 है बाबू, और 2x का कितना हो गया, तो 2 गुने 100, यानी कितना, 6 और 2 800 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी रखते तो वही आता, SP कितना है, तो 900, लाभ हुआ 100 का, घटा देंगे तो कितना बनेगा, 800, ठीक है। तो या तो इसे लिखिए या इसे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या होगा, तो 800 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 47 में हमसे बोला है कि 2 प्रकार के चाय के क्रय मूल्य क्रमशः दिया है, 180 रुपया प्रति केजी है तथा 200 रुपया प्रति केजी है, ठीक है बाबू, और इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपया प्रति केजी के दर से बेचा जाता है, तो इसमें कितने % का लाभ होगा। अच्छा बाबू हमसे बोला कि एक 180 वाला है, को 200 वाला है, और इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाया गया। देखिए 5:3 ये पहला प्रकार का है, ये दूसरा प्रकार का है। पहला जो है 180 रुपया वाला था बाबू,
और दूसरा 200 रुपया वाला था, तो 18 पचे 90, 900। और ये हो गया 3 दूना 6, तो 9 6 कितना बाबू 1500। ये 1500 रुपया हम तो खरीदने में लगा दिए। किस में लगा दिए? खरीदने में। 180 रुपये के दर से 5 केजी, तो 1 केजी का 180, तो 5 केजी का कितना 900। ये वाला बाबू 3 केजी, 1 केजी का 200, तो 3 का कितना 600, तो 9 6 कितना 15, तो 1500 रुपया तो ये हमारा पॉकेट से लग गया। अब इस मिश्रण को हम बेच रहे हैं बाबू, मिश्रण बोलेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 3 8। अब मिश्रण को 210 रुपया के हिसाब से बेच दिए। किसके हिसाब से? 210। 1 केजी का दाम 210, मिश्रण 5 और 3 8, तो 8 केजी का टोटल कितना हो जाएगा? तो 8 8 दूना 16, यानी 1680 रुपया। ये बाबू खरीदने में लगा था 1500 रुपया, बेचे तो हमारे पॉकेट में कितना आ गया 1680 रुपया। यानी कितना रुपया हमको लाभ हो गया बाबू? 15 1680 को घटाएंगे तो 180 का लाभ हुआ। कितना लगाने पर? तो 1500 रुपया पॉकेट से लगाने पर। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 जीरो कट जाएगा, 15 से 180 12 बार में बाबू, ठीक है। यानी कि हमको क्या हुआ? तो 12% का प्रॉफिट हो गया बाबू। पी का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर में हमसे बोला है, बोल रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है, इसमें 50 रुपया प्रति केजी भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है, तो 20% लाभ होता है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाएगा? देखिए बाबू, हमने आपसे एक बात बताया था एलिगेशन में कि होता क्या है ना, कि मान लेते हैं यहाँ पे ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये मिश्रण 20-15 के बीच वाला होता है। यहाँ पे 20-15 के बीच में अगर हम मान लेते 17 हो गया, तो करते क्या है हम लोग? तो लेफ्ट को मिडिल में से घटाकर राइट में, राइट को मिडिल में से घटाकर लेफ्ट में लिखा जाता है बाबू। जिसे 20 में 17 घटाते तो 3, इधर देखिए 15 में 17 नहीं, 17 में से 15 घटाएंगे 2, और इनके बीच में क्या होता है? रेशियो। ये हमने आपको एलिगेशन टाइप से एलिगेशन पे जो है बताए थे बाबू, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है। और एक बात हम आपको और बताए थे, क्या बताए थे? तो लिख लेंगे। हम बोले थे बाबू कि सीपी में परसेंटेज मान का सीधा गुना, कैसा गुना बाबू? तो सीधा गुना एसपी होता है। सीधा गुना क्या होता है? एसपी होता है, एसपी होता है बाबू, ठीक है। इस बात को समझिए। फिर हम आपसे बताए थे कि एसपी में परसेंटेज मान का उल्टा गुना बाबू, उल्टा गुना सीपी होता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है। जिसे हम आपसे बोलते कि हम मान लेते हैं एक वस्तु को बाबू 100 रुपया में बेच दिए। कितना में बेच दिए? 100 रुपया में बेच दिए, तो हमको 5% लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? 5%। इस 100 में बेचे हैं तो 5% लाभ है। ये बेचे हैं तो एसपी, तो हमसे पूछा है कि हमारा सीपी बताइए। तो 100 में क्या करेंगे? 5% लाभ का उल्टा गुना 105/100, यानी कितना आ गया? 105, ठीक है बाबू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, 5% का लाभ हुआ तो उल्टा गुना करेंगे तो 100/105 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे दशमलव में, जो भी आएगा 5 से काटते तो कितना होता है? 20, ये 21, तो ऊपर होता है 2000/21, भाग देते 20 एक प्रश्न मान के, तो जो मान आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू? क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक जो है बाबू 100 रुपया शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है। ये बाबू शुद्ध घी खरीदने जाएंगे ना मार्केट में, तो 100 रुपया प्रति केजी मिलेगा। कैसे मिलेगा?
तो 100 रुपया प्रति केजी, अभी तो मिल नहीं रहा है, महंगा है, तो 100 रुपया प्रति केजी है। अब इसके में फिर बोल रहा है कि जो वनस्पति घी है यानी डलडा वाला जो घी है वो 50 रुपया प्रति केजी है। ये कैसे है? तो 50 रुपया प्रति केजी है। हमसे बोला कि दोनों को मिला दिए, एक मिश्रण बना दिए, अब मिश्रण को हम 96 रुपया प्रति केजी बेच दिए। ये 96 रुपया प्रति केजी बेच रहे, बेचेंगे तो एसपी कहलाएगा। बेच रहे हैं तो हमको कितना 20% लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया मेरे भाई? तो 20% लाभ हो गया। तो जो भी लाभ हानि होगा उसका उल्टा गुना करेंगे तब ना सीपी मिलेगा। एसपी में लाभ हानि का कैसा गुना? उल्टा गुना। एसपी में लाभ हानि का उल्टा गुना सीपी होता है। 20% लाभ है तो 100/120, 0 0 12 8 96, यानी कि 80 रुपया। हमारा सीपी क्या बना? 80 रुपया। यानी मिश्रण को खरीदने के लिए हमको पॉकेट से क रुपया लगेगा? 80 रुपया। तो मिश्रण को कहाँ रखेंगे? तो बीच में बाबू। देखिए 100 में 20 80 घटा दीजिए, 100 में 80 घटाएंगे तो 20, बीच में रेशियो। 80 में 50 घटाएंगे तो 30, ये 0 0 कट जाएगा तो 3:2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बताना है इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। तो इनको जो मिलाने का रेशियो है कितना है? 3:2, यानी शुद्ध घी का जो है 3 केजी और वनस्पति का 2 केजी मिलाएंगे तो 3:2 के अनुपात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग। 49 में कह रहा है कि मुकेश ने अपने 40 केजी गेहूँ 12.5 रुपया प्रति केजी के दर से तथा 25 केजी गेहूँ 15 रुपया 10 पैसा प्रति केजी के दर से खरीदता है। ये बाबू 40 केजी गेहूँ पहले उसने खरीदा। 40 केजी, 1 केजी का दाम उसको कितना लगा? तो 1 केजी का दाम जो है 12.5 रुपया है और उसने जो है 40 केजी खरीदा। इसका मतलब है कि टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 12.5 रुपया वाला पर, तो 40 गुणे 12.5। एक दूसरे प्रकार का हेवी क्वालिटी का गेहूं खरीदा जो 25 केजी खरीदा बाबू। कितने केजी? तो 25 केजी खरीदा और इसको कैसे खरीदा? तो 15 रुपया 10 पैसा के दर से, 15 रुपया 10 पैसा बाबू। ठीक है, अच्छा देखिए अब हमसे क्या बोला। एक तो 40 वाला खरीदा, एक 40 केजी खरीदा 12.5 वाला, अब 25 केजी खरीदा 15 रुपया 10 पैसा वाला, और दोनों को मिला दिया। जब मिलाएगा तो मिश्रण बन जाएगा। और मिश्रण बनेगा तो पता चलेगा कि कौन वाला है बाबू। ये नया वैरायटी तैयार कर दिया। 12.5 वाला 15 वाला लोग भूल जाएगा, कहे कि नया वाला आ गया। अब इसको जो है बाबू उसने बेच दिया मिश्रण को, तो हमसे पूछा है कि 10% लाभ कमाया। क्या बोला? इन्हें खरीदा और इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे बाबू कि कुल पर 10% लाभ हो। किस भाव से बेचे बाबू? ये 40 केजी था, ये 25 केजी था, तो 40 और 25 कितना होता है? तो 40 25 65 होता है। तो 65 से भाग देंगे बाबू, तो ये 1 केजी का क्या आएगा? एसपी आएगा बाबू। ये प्रति केजी जो है, प्रति केजी ये सीपी आ गया, वो जो खरीदा है। इसको बोल रहा है कि किस भाव से बेचे कि इस पर 10% का प्रॉफिट हो। कितना का प्रॉफिट हो? 10%। ये बाबू ये सीपी में, क्या चीज में? सीपी में लाभ हानि का सीधा गुना एसपी होता है। तो 10% लाभ है तो 110 बटा अगर हम 100 करेंगे तो ये प्रति केजी क्या हो जाएगा? तो एसपी हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा है, यही तो हमसे पूछा है बाबू। अब देखिए कैलकुलेशन आपको करना है। ये बाबू देखिए तो 40 है, दशमलव हटाएंगे तो 100 बटा में आएगा। 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो 100, 1 0 कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 50 25। अच्छा 151 को 2 से काट दीजिए बाबू, 2 से भाग देंगे, 7 दूना 14 बचा 1, 5 दूना 10 पॉइंट में 5, 75.5।
अब देखिए बाबू 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। अब प्लस बाबू इस 75.5 में 5 से गुना कीजिए तो 50 25, अब 25 और 2 27, और 7 5 35, 35 और 2 37, तो 37.5। अब बट्टा में कितना? 65, और गुने 110/100, ये 0 से 0 कट जाएगा। ऊपर में जोड़िए बाबू, जब ऊपर में जोड़ेंगे तो 7, यहाँ भी 7, अब 5 3 8, 877.5, अब बट्टा में 65, और गुने 11/10। ए बाबू ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ेगा। अब काट दीजिए, अगर 5 से काटेंगे तो 13 5 65, इसको 5 से काट दीजिए तो 17 5 85, बचा 2, तो 50 25, बचा 2, 50 25। ठीक है। अब बाबू फिर इसको छोटा कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 2, 5 से इसको भी काट दीजिए, 5 3 15, बचा 2, 50 25 1। अब नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए। 13 से देखिए तो बाबू 13 से कटेगा क्या? अगर 13 से हम लोग भाग दें तो 13 दूना 26, 26, अब बचा कितना कट रहा है बाबू? 13 दूना 26, और 26 तो बचा कितना? 4 और 5 9, 63 91। ठीक है। अब देखेंगे बाबू ऊपर में गुना कीजिए तो 11 7 77 का 7, 11 दूना 22, 22 और 7 बाबू 29, अब बट्टा में 20 हो जाएगा। अच्छा 2 से काट दिए तो 2 से ही काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से अगर इसको काटते तो 1 4 दूना 8, अब बचा कितना बाबू? तो 1 17, 8 दूना 16.5। ठीक है। अब देखिए दशमलव है बाबू, 10 है, 10 से भाग दे दीजिए तो 14.85 हो जाएगा बाबू। इतना रुपया प्रति केजी हमारा मूल आ जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ठीक है बाबू, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए बाबू 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 में हमसे बोला है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच देता है, और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? अच्छा एक बात बताइए बाबू, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ? कि हम जितना में खरीद के लाए अगर उतना ही में किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्या हमको कोई लाभ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है बाबू। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हम जो भी सामान खरीद के लाए वो 100% है। कितना है? तो 100% है। हमसे बोला इसका आधा भाग हम 20% लाभ पर बेच दिए। अच्छा बाबू 100 का आधा कितना होता है? तो 50%। 100 का आधा हम लोग किए, 2 से भाग दे दिए तो 50%। फिर बचा कितना? तो 50, फिर उसका आधा कर दिए तो 25%। अब शेष कितना बचा? 25%। अब सबको जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। अब इसको देखिए रेशियो में ला दीजिए। रेशियो में लाएंगे 25 से सब कटेगा तो 2:1 हो जाएगा। ये बाबू हमसे बोला था कि पहला आधा को 20% लाभ पर बेचा है, यानी 2 को 20% लाभ पर बेचा है। फिर बोला है कि अगला शेष का आधा को 20% हानि पर बेचा है, और शेष को क्रय मूल्य पर बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हमको देखिए बाबू 20 दूना 40 प्लस यहाँ पे 1 गुने -20 तो -20 हो जाएगा। अब प्लस 0। हमसे बोला है कुल को कितना पर बेचे? हमसे क्या बोला कि उसको कितने % लाभ अथवा हानि होगा टोटल पर। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि बताना है बाबू, करे शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया तो उसको कितना % का लाभ अथवा हानि हुआ। तो लाभ हानि जो चेक करेंगे कुल पर ना, तो टोटल रेशियो देखिए 2 और 2 4 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4। कुल पर क्या हुआ नहीं पता है, मान लिए x। ये अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। अब देखिए बाबू 40 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 20 अब प्लस 0 बराबर 4x। ये बाबू इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20 आएगा। इधर हो गया 4x, काट दीजिए तो 5,
प्लस में आया बाबू, इसका मतलब 5% का लाभ होगा। क्या होगा मेरे भाई? तो 5% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 51 में हमसे बोला है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ हो। ये बाबू हमसे बोला कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए, ठीक है, ताकि क्रय मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ हो। एक बात समझिए, 10% का लाभ हो, ठीक है। ये लाभ कैसे कमाना चाहता है तो इस बात को समझिए। बोला कि दूध खरीद के लाएगा, ठीक है, 5 केजी दूध खरीदा मान लेते हैं, उसमें अगर 1 केजी उसने पानी मिला दिया, जितना में खरीदा था उतना ही बेचेगा, तो वो तो 6 लीटर हो गया। अब 1 लीटर एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब उसी तरह ये बोल रहा है कि 10% लाभ चाहिए, तो 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1/10। लाभ कहेगा तो जोड़िएगा 11/10। ये बाबू 10 क्या है तो सीपी है, और 11 क्या है तो एसपी है, ठीक है। इस बात को समझना है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि 50 केजी दूध के साथ, यानी 50 केजी खरीद के लाया, तो सीपी कितना है? 10 है बाबू, यानी कि 10 का वैल्यू तो 50 हो गया। अब बेचेगा कितना कि 10% लाभ कमाएगा, यानी 11 का वैल्यू निकालना है। ये मेरे भाई 0 0 कट जाएगा, 1 का 5 तो 11 का कितना? 11 × 5 = 55, यानी कि 55 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसने यही बोला है कि आपको बताना है कि बताइए वो कितना केजी जो है बाबू, उसको पूछा लाभ कितना होगा। अच्छा आप बताइए, 55 आ गया, 50 में खरीदा था, 50 केजी खरीदा था, कितना? 50 केजी। अब 55 में उसको बेच रहा है, तो उसको कितना लाभ हो गया? तो लाभ कितना हो गया? 5 केजी का प्रॉफिट हो गया लाभ, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़े। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेच दिया। ए बाबू एक दुकानदार जो है एक कुर्सी को 2.5% लॉस पर बेच दिया, ये लॉस वाला पर बेच दिया बाबू, ठीक है। अब हमसे बोला कि अगर बोला है बाबू यदि वही से 100 रुपया अधिक में बेचता ना तो 7.5% लाभ होता। देखिए ये अक्सर जो है जेन्युइन बातें हैं बाबू। हम लोग कोई काम किए, ठीक है, तो 2.5% का प्रॉफिट हुआ। अब हम इस बात को सोचेंगे कि अगर हम 100 रुपया अधिक में बेचे होते तो हमको 7.5% का प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता? 7.5% का। पहले क्या किया उसने बाबू, तो 2.5% हानि पर बेच दिया। अब वो ये बात को सोच के पछता रहा है कि काश अगर हम 100 रुपया अधिक में बेचे होते ना तो 7.5% का हमको प्रॉफिट होता। देखिए तो बाबू प्रॉफिट लॉस तो जुटेगा, तो 2.5 को 7.5 को जोड़ेंगे तो 10% हो जाएगा, और 10% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो 100 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में इस बात को पूछा है कि बताइए 12.5% लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे उस वस्तु को। ये बाबू जितना भी लाभ कमाने के लिए बोलेगा ना 100 में जोड़ दीजिए। 12.5% बोला है, इसका मतलब 112.5% इसका मान हमसे पूछा है। अब देखेंगे बाबू 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1% का वैल्यू 10 है, तो इतना का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें गुना कर दीजिए। कितना से बाबू? 10 से। ये दशमलव से 1 0 कट जाएगा, 1125, ठीक है। इतना रुपया में अगर वो बेचेगा ना तो 12.5% का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 में देखिए कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। बात को समझना है बाबू, एक वस्तु हम लोग खरीदे और उसको 5% लाभ पर बेच दिए। जैसे देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का दाम अगर 100% है और हमने इसको 5% लाभ पर बेच दिया, तो 105 में इसको बेच दिया। हमने बेचा तो ये हमारा एसपी हो गया, 5% प्रॉफिट में हमने बेचा बाबू, ठीक है।
अब हमसे इस बात को बोल रहा है कि यदि बाबू 5% लाभ पर बेच दिया, वह इससे 5% कम में खरीदा होता। कितना कम में? तो 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपया कम करके बेचता तो 10% का लाभ होता। ये बाबू इस बात को समझिए, बोला है कि 100 का जो सामान है ना, इसको 5% कम में खरीदता, यानी 100 में 5 घटाइए तो 95 में अगर खरीदा होता। ठीक है, ये खरीद रहा है तो ये क्या हो गया? ये सीपी हो गया। इतना में अगर वो खरीदा होता, 1 रुपया कम करके बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। देखिए सीपी में लाभ का अगर सीधा गुना करेंगे तो एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी। अब ये सीपी किस में आ जाएगा बाबू? तो अब ये एसपी में हो जाएगा। किस में? एसपी में। अब देखिए ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों का बोला है एसपी का अंतर कि 1 रुपया कम में बेचा होता तो अंतर 1 है। ये बाबू अंतर 1 है तो अंतर का मतलब पॉजिटिव में लेना है। अगर ये छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए तो माइनस में नहीं प्लस में लेना है। ठीक है, अब देखिए 0 0 कट जाएगा बाबू, 5 से काटेंगे तो 19। अब 5 से ही 2 बार में, ये बाबू ये 200 हो गया, ये 100 हो गया। तो 100 और 200 का एलसीएम कितना हो गया? 200। 100 से 2 बार में तो 105 दूना कितना बाबू? तो 210। अब माइनस बाबू यहाँ पे देखिए तो गुना कर दीजिए, 11 99 11 11 और 9 बाबू 20। ठीक है, इधर हो गया 1। 210 में 209 घटाइए तो 1/200, अब बराबर 1 बाबू। तो 1 का वैल्यू कितना? 200। ये बाबू ये 1 क्या है? तो यही तो सीपी है। ठीक है, यानी उसका कितना में खरीदा है? तो 200 रुपया में। ठीक है, हमसे यही पूछा है कि क्रयमूल्य बताइए, तो क्रयमूल्य हमारा कितना हो गया? 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 54 नंबर है बाबू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है 54 में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। देखिए हमसे क्या बोला कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है। क्रय मूल्य का मतलब सीपी होता है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है। ये 0 0 कटेगा, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। मेरे भाई सीपी रेशियो एसपी कितना हो गया? तो सीपी हो जाएगा 2 और एसपी हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमको बताइए 2 रुपया में खरीद के अगर 5 रुपया में किसी वस्तु को बेचेंगे तो कितना % का लाभ होगा? तो परसेंटेज लाभ बाबू कितना लाभ हो गया? तो 3 का। कितना में खरीदा था? तो 2 में। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, काटेंगे 50, यानी कितना आ गया? 150%। तो हमसे यही पूछा है कि बताइए कि हमको कितना लाभ होगा। तो लाभ हमारा कितना होगा बाबू? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रुकिए बाबू क्वेश्चन में देख लेते हैं, कहीं लग रहा है कि गड़बड़ है। कह रहे किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 40% है। तो हमसे बोला है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने % है बाबू? रुक जाइए, यहाँ पे जो है बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है? 5। क्रय मूल्य का कितने %? तो क्रय मूल्य बट्टा में परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, काटेंगे तो 50, यानी कि 250% हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है हमसे, ठीक है, दिया है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। तो मशीन का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। ये बाबू एक मशीन को 10% लाभ पर बेच दिया गया। अब हमसे बोला है कि यदि इसको हम लोग 80 रुपया कम में बेचे होते तो 10% का हानि होता। कितना का हानि होता? तो 10% का। प्रॉफिट लॉस रहेगा तो जोड़िएगा तो 10 10 कितना? 20%। तो 20% का वैल्यू 80 है,
क्रयमूल पूछा है तो 100% बाबू। देखिए 20 का 4 गुना ना 100 होता है, तो 80 का 4 गुना कितना हो जाएगा 320, यानी कि क्रयमूल कितना तो 320 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन अगला देखिए, हमसे बोल रहा है कि 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20%, ठीक है, 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल हमसे पूछा है कि क्या होगा। ये बाबू एक बात समझिए, हमारे पास 100 गो वस्तु है। कितने वस्तु है तो 100 गो वस्तु है। ये 100 गो वस्तु है बाबू। अब हमसे बोला कि 100 वस्तु है, कह रहा है इसमें कि आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दिया गया। एक बात बताइए, 100 का आधा कितना होता है तो 50 होता है। इसको 20% किस पर बाबू तो 20% लाभ पर बेच दिया गया। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ परसेंटेज हम लोग गुप्त रखते हैं। ठीक है, लास्ट में इसका जो होगा सो परसेंटेज में माना आएगा, देख लेंगे। 20% लाभ पर बेच देता है, या परसेंटेज रख भी लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, फिर हमसे बोला बाबू और शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा है। देखिए 100 गो वस्तु था, 50 गो बेच दिए तो बचा कितना 50 गो। इसको हमने 40% लाभ पर बेच दिया, तो ये टोटल हो गया 100%। ठीक है, हमसे बोला है क्वेश्चन में बाबू कह रहा है कि यदि सभी वस्तु को बेचा जाएगा तो 25% लाभ होगा। ये बाबू तो पहला कंडीशन बता दिया। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है कि 100 वस्तु को बेचिएगा ना एक साथ तो 25% लाभ होगा। देखिए उसने क्या कहा कि 100 में आधा बेचे तो 20% लाभ, और फिर जो आधा बच गया उस पर 40% लाभ, और एक के बार 100 बेच देंगे तो 25% लाभ होगा। और इस तरह दोनों के बीच में जो अंतर होगा 100 रुपया का होगा। तो क्रयमूल पूछा है कि क्या होगा। ई परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, ई परसेंटेज से डबल जीरो कटेगा। 5 दूना 10 और 5 का 20, तो ये तो 30 हो गया बाबू। यहाँ पे परसेंटेज से 2 कट जाएगा, ये कितना हो गया 25। अब देखिए दोनों के बीच अंतर कितना हो गया 5 का, और रुपया में अंतर 100 है। तो हमसे बोला है कि बताइए हमारा सीपी क्या होगा। तो एक का वैल्यू 20, 1 क्या होता है तो सीपी होता है बाबू। फ्रैक्शन में 1 का वैल्यू होता है टोटल, और परसेंटेज में 100% का वैल्यू टोटल होता है, यानी कि क्रयमूल हमारा कितना है तो 20 रुपया है बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोला यदि 20 वस्तु का क्रयमूल 15 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। ए बाबू 20 गो वस्तु का जो हमसे बोला है कि 20 वस्तु का क्रयमूल, क्रयमूल का मतलब सीपी 15 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। 15 वस्तु के विक्रयमूल एसपी के बराबर है। 5 का 20 और 5 तिया 15। ये बाबू तो सीपी रेशियो एसपी कितना, सीपी 3 और एसपी कितना बाबू तो एसपी 4 हो जाएगा। अब आप बताइए 3 रुपया में खरीदा है, 4 रुपया में बेच रहा है किसी सौदा को, तो उसको कितना रुपया प्रॉफिट हुआ। तो एक का प्रॉफिट हुआ कितना पर 3 पर। अब परसेंटेज में 100 भाग देंगे तो परसेंटेज लाभ हो गया, भाग देंगे तो 33.1/3% हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोला किसी अलमारी को 2576 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। एक बात समझिए, एक अलमारी है, उस अलमारी को हम लोग बाबू 2576 में बेच रहे हैं, तो हमको कितना लाभ हो रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है। अच्छा आप एक बात बताइए, 2576 में बेचा तो 12% का प्रॉफिट हुआ, तो उस अलमारी को उसने कितना में खरीदा था बाबू। ठीक है, अगर हम लोग सीपी निकाल दे तो 12% लाभ है, उसका उल्टा गुना तो 100/112। ठीक है बाबू। अब देखिए, अब इसको अगर हम लोग काट दे तो 112 से देखिए तो ये कितना बार में कटेगा बाबू
3 दूना 6। देखिए 112 से ही 23 बार में कट रहा है, ठीक है। कितना बार में? 23 बार में। हमने यूनिट डिजिट से पकड़ लिया बाबू, 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा सीपी कितना हो गया, तो 2300 रुपया हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि आपको बताना है, ठीक है, यदि इससे 100 रुपया कम में खरीदा गया होता। कितना कम में? 100 रुपया कम में खरीदा गया होता बाबू। अब देखिए ये न्यू जो सीपी है ये कितना है, तो पहले 2300 में खरीदा गया था। अब उसने बोला कि अगर 100 रुपया कम में खरीदे होते हम लोग, तो कितना में खरीदते बाबू? 2200 रुपया में हम लोग खरीदते। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है तो कितने % का लाभ होता बाबू। हमसे पूछा है कि लाभ बताइए। अब हमको एक बात बताइए, ये तो हमारा क्या है, सीपी नया वाला है, हमको एसपी कितना में कर रहा था, तो 2500 बाबू 76 में ना बेच रहा था। अब 2200 में खरीदा है, 2576 में बेचा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा लिया बाबू? तो 376 का लाभ कमा लिया। ये हम लोग का परसेंटेज लाभ है बाबू। कितना पर? तो 2200 रुपया पर, ठीक है। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, ये कट जाएगा। देखिए तो 00 से 00 कटेगा, 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 से अगर काटते 11 तिया 33, बचेगा कितना बाबू? 33। तो हमको बचेगा कितना? 4। 11 से नहीं कट रहा है बाबू, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से इसको काट दीजिए, 18 दूना 36, बचा 1, 8 दूना 16, यानी कितना आ गया? 188/11। या तो पूर्णांक में दिया होगा, नहीं तो दशमलव में भाग दे दीजिए। 11 से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना बाबू? तो 7। तो 11 7 77, 1 बटा इतना, 11 पूर्णांक 17.11% का क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हमारा राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमसे बोला है प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% जो है लाभ पर बेचा। देखिए बाबू पहले जो है प्रतीक ने कार्तिक को बेचा। प्रतीक ने किसको बेचा? कार्तिक को, ठीक है। फिर हमसे बोला है कि कार्तिक ने बाबू उसे स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। देखिए स्वस्तिक को बेच दिया इतना लाभ पर। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि यदि स्वस्तिका ने इसका मूल्य जो है इतना रुपया दिया, इसका मूल्य दिया है बाबू, इसका मूल्य कितना है? तो 10,500 रुपया। ये कह रहा है कि 10,500 रुपया दिया, तो इसने इसके लिए हमसे बोला है कि बताइए प्रतीक ने इसके लिए कितने रुपया जो है बाबू राशि दी थी। देखिए प्रतीक का हमसे पूछा है, ठीक है। हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि देखिए अगर लास्ट वाला देगा फर्स्ट वाला पूछेगा तो लाभ हानि का उल्टा गुना, अगर लाभ फर्स्ट वाला का देता लास्ट वाला का पूछता तो लाभ हानि का सीधा गुना। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सबका लाभ दिया है। ये 20% लाभ पर बेचा था। इसके बाद बाबू बोला है इसने 40% लाभ पर बेचा है। अब इसका हमसे निकालना है प्रतीक का, प्रतीक का निकालना है तो 10,500 में लाभ हानि का उल्टा गुना। 20% लाभ है तो 100/120, ये 40% लाभ है तो 100/140। ये बाबू 2 0 से तो इस 100 को कट जाएगा। यहाँ से 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 1 3 तो 7 5 35, 1500 बाबू। 2 से अगर काटते हैं तो 2 से ही 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो बाबू इसको अगर हम लोग काट दे 3 से तो 3 चौका 12, 3 5 15, ठीक है। अब देखेंगे 4 से इसको काटिए, 500 को अगर 4 से काटेंगे तो 125 बार में, तो 125 गुने बाबू 50, ठीक है। 125 में 5 से गुना करेंगे तो 625 आई हो गया। 5 दूना 10, 10 आ 2 12, अब 5 1 6, 625, 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया? 6250 रुपया। तो प्रतीक के लिए उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 6250 बाबू, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। चलिए बाबू 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला मनीष ने 25 kg चावल
32 रुपया प्रति केजी तथा 15 केजी चावल 36 रुपया प्रति केजी खरीदे और दोनों मिलाकर बने मिश्रण को इतना रुपया प्रति केजी के दर से बेच दिया, बेचने पर कितने % लाभ कमाएगा? ये भाव एक बात समझिए, हमसे बोला 25 केजी चावल और 32 रुपया प्रति केजी के दर से। ध्यान दीजिए, 25 केजी चावल खरीदा 32 रुपया प्रति केजी के दर से, एक बात। दूसरी बात क्या बोला कि 15 केजी चावल खरीदा 36 रुपया के हिसाब से, 15 केजी 36 रुपया के हिसाब से। ये खरीद रहा है तो सीपी ना हुआ, दोनों मिला दिया तो टोटल सीपी कितना हो गया, गुना कर दीजिए। ये वाओ, इसको गुना कीजिए, 25 दूना 50, हासिल 5, 25 तिया 75, 75 5 80, ठीक है, 800 हो गया। इसको गुना बाबू, 15 छक्का 90, अब 15 तिया 45, 45 और 9 बाबू 54 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 9 जोड़ेंगे 54, इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हमारा हो जाएगा 8 5 13, 1340 रुपया बाबू, ठीक है, 1340 रुपया सीपी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ध्यान दीजिए, हमसे बोला कि मिश्रण को, किसको बाबू, तो मिश्रण को 40 रुपया 20 पैसा के दर से बेच रहा है, बेचेगा तो एसपी ना होगा। अच्छा देखिए, पहला में कितना केजी था, तो 25 केजी था बाबू, और दूसरा में कितना था, तो 15 केजी, और दोनों को मिला देगा तो 25 और 15 कितना 40, और इसको बेच रहा है 40 रुपया कितना 20 पैसा के हिसाब से बेच रहा है बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे हम लोग तो कितना 30 40 हो गया, गुने बाबू 40 रुपया 20 पैसा, दशमलव हटाएंगे तो 00 कट जाएगा, 4 दूना 8 और 0 और 4 चौका 16, 1680। ये बाबू एक बात बताइए कि इसने जो है खरीदा कितना में था, तो 1340 रुपया, अब बेचा कितना में, तो 1608 रुपया, तो इसको लाभ तो होना ही था, तो कितना का लाभ हो गया बाबू, तो देखिए इसको घटा दीजिए तो 16 और 13 के बीच, अच्छा यहाँ पे 40 है, तो देखिए तो बाबू यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो 8, यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया तो 2, यानी 268 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर, 1340 पर। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, ही कट जाएगा। 134 का डबल होता है 268 बाबू, यानी कि 20% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग बाबू यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल इसके साथ, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू।